बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादी अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो सिविल दावा जाते हैं, फैमिली दावा जाते हैं या फौजदारी मुकदमात की जो प्लीडिंग है वो कैसे सीख सकते हैं आसान तरीके से, कि आपको कैसे दावा लिखना आ सकता है, आप कैसे दरख्वास्त ज़मानत लिख सकते हैं, दरख्वास्त हुक्म इम्तनाई लिख सकते हैं, जो फैमिली दावा जाते हैं वो कैसे लिख सकते हैं, उसका मैं आपको चंद चीज़ें बताऊंगा जो मैंने सीखी हैं और वही मैं इंशाल्लाह आप तक डिलीवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर लाजमी करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहली चीज़ है डिसिप्लिन। अपनी जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है एटलीस्ट उसमें डिसिप्लिन लेकर आएँ। वक्त की पाबंदी लाजम है। सुबह अगर 8 बजे आपका ऑफिस टाइम है, 8 बजे कोर्ट ओपन होनी है, तो आप कम से कम 7:30 बजे अपने ऑफिस में मौजूद हों। ठीक है, एक तो और जब अगर 4:30 या 4 बजे कोर्ट टाइम बंद होना है तो आपने 4 बजे अगर होना है तो आपने 4:30 बजे ऑफिस से जाना है। ठीक है, ये जो वक्त की पाबंदी है ये आपने लाजमी करनी है। इनिशियल स्टेज पर जो छोटा छोटा काम है, परफॉर्मे कैसे फिल करते हैं, वकालतनामा कैसे फिल करते हैं, वो आपने अपने ऑफिस का जो आपका क्लर्क होता है उससे आपने पूछकर उससे गाइडेंस लेकर आपने चलनी होती है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे क्लर्क हजरात होते हैं हम उनसे सीखते हैं और वो भी हमारे असातिज़ा ही होते हैं, क्योंकि जिससे हमने एक हर्फ सीखा वो हमारा उस्ताद है। ठीक है, तो उससे जो आपके केस के परफॉर्मे होते हैं उनके नाम उनसे पूछें, अपने उस्ताद से उनके नाम पूछें, उनको फिल करने की कोशिश करें। एक मरतबा फिल करें, दूसरी मरतबा फिल करें, चौथी मरतबा फिल करें। जब आप 4-5 मरतबा इस तरह की प्रैक्टिस को रिपीट करेंगे तो वो आपको परफॉर्मे भी याद हो जाएंगे, उनको आपने फिल कैसे करना है ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और जो छोटे मोटे दावाजात होते हैं वो खुद लिखें, हाथ से लिखें, कंप्यूटर पर बेस ना करें, किसी से लिखवाने की ज़रूरत नहीं। आप उस जैसा कोई एक दावा उठाएं, ठीक है, उसको 2-3 मरतबा पढ़ें और अपने फैक्ट्स देखें तो आपको पता चल जाएगा कि यार यही दावा है, तो मैंने ये चंद एक चीज़ें हैं वो मैंने इसमें सिर्फ चेंज करके ये दावा कंपाइल करना है, ये दावा लिखना है। प्लीडिंग आप कैसे सीख सकते हैं? आप रोज़ाना कम अज़ कम 2 जो केस हैं, 2 दावा जात हैं, मुकम्मल दावे जो हैं उनके जवाब दावे और दावे, वो आप पढ़ें और ऊपर से देख कर लिखें। 1 मरतबा लिखें, 2 मरतबा लिखें। आप फ़र्ज़ करें स्टे की एप्लीकेशन है, वो 1 मरतबा ऊपर से देख कर लिखेंगे, 2 मरतबा ऊपर से देख कर लिखेंगे। तो आपको लिख कर प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, पढ़ने से नहीं लिखने से आएगी आपको। ठीक है, इसी तरह FIR की स्टोरी है। आपके पास अगर कोई साइल आता है तो वो कहता है जी हमारे साथ ये वकूआ हो गया, हमें दरख्वास्त लिख कर दे दें, हमने FIR करवानी। अब आपको पता ही नहीं कि स्टोरी बनानी कैसी है, इसके मखसूस वर्डिंग कौन सी है, तो क्या करेंगे? उसका तरीक़ेकार ये कि आप रोज़ाना 2 से 3 FIRs लें, उनको 6 से 7 मरतबा पढ़ें उन FIRs को। ठीक है, एक FIR पकड़ें, 6-7 मरतबा उसको पढ़ें, पढ़ने के बाद उसको लिखें, उस FIR को बार बार लिखें। एक FIR रोज़ाना लिखें, एक दावा रोज़ाना लिखें और 1 माह बाद आप अपने आप में तब्दीली देखेंगे कि आपने कितना लर्न किया, कितना सीखा। ठीक है, दूसरी बात आप मुकम्मल दावे की एक तो प्लीडिंग और मुकम्मल दायरगी चेक करें। मुंशी जैसे केस आता है उससे क्या जी ये लाइन परफार्मे आप मेरे पास बैठ जाए, मुझे बताते चले जाएं, मैं ये परफार्मा फिल करता हूँ, ये वकालतनामा ऐसे फिल करना है, मुचलका ऐसे फिल करना है, ये दरख्वास्त ज़मानत जनाब मुझे बताएं, मैं लिख कर देता हूँ। ठीक है, उनकी डॉक्यूमेंट्स की तरतीब देखें, दायरगी खुद हाथ से करें। ठीक है, मुंशी भी है अगर आपके ऑफिस में तो उसके साथ खुद जाएँ, और नकुलात कैसे बनवानी आपको एटलीस्ट सारा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और रोज़ाना कम से कम 1 केस तो आप लाजमी पढ़ें। अगर फौजदारी है तो उसकी FIR पढ़ें, उसका चलान पढ़ें, उसकी सारी प्रोसीडिंग पढ़ें। ठीक है, और अगर सिविल है, फैमिली है, तो रोज़ाना कम से कम 1 से 2 दावा जाते हैं, उनको पढ़ें, पढ़कर उनको लिखें दोबारा। जब आप लिखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको उन अल्फाज के साथ आशनाई हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा
आप फिर अपने उस्ताद से पूछ सकेंगे कि जनाब इस दावे में ये फ़िक्र आया, ये क्यों आया, या इस FIR में ये वर्ब ये फ़िक्र है या ये हर्फ है, ये क्यों है और इसे कैसे कौन सा सेक्शन डील करता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप FIR पढ़ते हैं ना, FIR मुकम्मल पढ़ें, उसको लिखें और जो FIR में सेक्शन ऐड हुए उन सेक्शंस को भी पढ़े, उस कानून को भी पढ़े। जो दावा पढ़ते हैं उसके मतलब उसके कानून को भी पढ़े। फिर आपकी थ्योरी भी कंप्लीट होगी, आपका प्रैक्टिकल भी ज़बरदस्त होगा और इस तरह से आप प्लीडिंग में माहिर हो सकते हैं। प्लीडिंग्स की बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ने से नहीं। जितनी देर आप लिखना नहीं सीखेंगे, आप लिखते नहीं हैं, FIR को नहीं लिखेंगे, दावाजात को नहीं लिखेंगे, मैं ये लिख कर देता हूँ आपको, प्लीडिंग कभी नहीं आ सकती। ठीक, सिर्फ पढ़ने से प्लीडिंग नहीं आएगी। ठीक है, आप लिखें, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, पढ़ें और लिखें, पढ़ें और लिखें, यही चीज़ें हैं चंद एक। और इसका शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। इनिशियल स्टेज पर आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन आपने, इमरान खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, और आपने भी घबराना नहीं है। अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करें। फोकस करने के साथ ही आपको आप मेहनत जारी रखें और अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वादा ला शरीक है। वो हमारी मेहनतें कभी नहीं रखता, बल्कि वो हमारी मेहनत को मल्टीप्लाई करता रहता है, मल्टीप्लाई कर करके हमें वापस करता है। ठीक है, उसका जो रिवार्ड है। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आप पर अपना फजल व करम फरमाए, मुश्किलात आसान करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।